मैं रमेश चंद्र हूँ। मैं डांग के गोसावाला रहने वाला हूँ और मेरी उम्र साहब 65 साल है। मैं भूतपूर्व सरपंच लक्ष्मण हूँ। मैं गुर्दा डांग का रहने वाला हूँ। मैं गांव से मेरी उम्र करीब 70 वर्ष की है। मेरा नाम महाराज सिंह है। मेरी उम्र 65 साल की है। मैं रहने वाला गुर्दा डांग व शिवपुरा का हूँ। जाति से मैं जाटव हूँ और मैं आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चंद्रशेखर भाई, अनिल दहलवाल जी से, जितेंद्र हटवाल जी से और साहब सिंह अहेरिया जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बार बार उनके पैरों में पड़ता हूँ कि हमारी हेल्प की जाए। और हमको घर से बेघर पुलिस प्रशासन ने झूठे आरोप लगा करके घर से बेघर कर दिया है और हमारी माता बहनों को सुसाइड कर रहे हैं। अन्य लोग भैंसों के या गाय के या बकरी के मूड़े से हमारे गांव के अंदर जाते हैं, हमारी बहन बेटियों को गंदी नज़रों से देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपके पहले पढ़ता हूँ कि हमको दोबारा से पुनः अपने गांव में निवास दिलाए और हमारे इस न्याय दिलाने की कोशिश करें। मैं सभी भीम आर्मियों से और मैं सभी नेतागणों से आते हैं, वे नेता करके चले जाते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में नेतागणी नहीं करें और हमको न्याय दिलाने की कोशिश करें। मैंने पूरे भारत देश में देख लिया है कि हमारे लिए न्याय दिलाने के लिए कोई सहारा इस देश के अंदर नहीं है। हमारे लिए सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद भाई मेरे लिए मदद करें, नहीं तो आप मदद नहीं करेंगे तो मैं पूरे गांव को सुसाइड करा दूंगा और मैं अपनी जान देकर इस देश से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने न्याय नहीं दिलाया तो मैं सुसाइड जरूर करूंगा। मेरी इन पुलिस प्रशासन ने मेरे पीड़ित होते हुए मेरे को पीड़ित बना दिया है। मेरी ज़मीन खातेदारी है, मेरी खातेदारी को पुलिस प्रशासन हड़ पर आ रही है, मेरे को दोबारा से मजबूर कर दिया है। मैं थानेदार पृथ्वी सिंह के यहाँ रिपोर्ट करा रखी है थाना गढ़ी बाजना में और सीओ साहब के बयाना में करा रखी है। मैंने एसडीएम साहब के पास करा रखी है, तहसीलदार के पास करा रखी है, एडिशनल एसपी साहब के करा रखी है, कलेक्टर साहब को करा रखी है, आईजी के पास करा रखी है, एसपी साहब के पास करा रखी है। मैंने ऐसा कोई ही मतलब ये कि ऑफिस नहीं छोड़ा है जिसमें मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मेरी कोई सुनवाई कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जाति से जाट में और हम गरीब हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है, वहाँ से लतेरा जा रहा है, हमारी पैदाओं को भी ज़बरदस्ती से उजाड़ दिया जाता है, हमारी माता बहनों को सुसाइड कर दिया जाता है। मतलब ये मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपके पैरों में पड़ता हूँ कि हमें न्याय दिलवाएं और हमें पुनर्गांव के अंदर बसाएं। मैं सबसे निवेदन करूंगा और मतलब ये कि यदि अगर हमको न्याय नहीं दिलाया तो इस मौत के जिम्मेदार भरतपुर सरकार और बयाना सरकार होगी। मैं इतना ही कह करके मैं आपको हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जान को बचाया जाए, मेरे साथियों को, मेरे गांव को, मेरे बच्चों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, सबको पुनः दोबारा से बसाया जाए और मेरे पास जो गिरफ्तारी हैं उनको मतलब गिरफ्तारी वापस लेवाई जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं चंद्रशेखर भाई से कि इस देश के अंदर हमारा कोई नहीं है सिवाय आपके, और मैं आपसे बार बार मैं आपके पैर पकड़ता हूं और आपके अध्यक्षों से आपके उनसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। अनिल दहलवाल जी से मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा उनके मैं पैर पकड़ने के लिए, मतलब ये कि अपना सर झुकाने के लिए जितेंद्र हटानावाल जी और साहब सिंह अहेरिया जी से
मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि हमें दोबारा से पुनर्वसाएं और हमारी सहायता करें और हमारी मेहनत करें, कड़ी से कड़ी हमारी सज़ा में से इसको हमें बाहर निकालें। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करें कि भाई इनको ज़बरदस्त इन घटनाओं को पीड़ित ना करें, पीड़ित को पीड़ित बना दिया है। मैंने कोई धरना नहीं दिया था, मैं अपनी रिपोर्ट को लेकर दर्ज कराने गया था, जो मेरे को इनकार किया गया कि अब रिपोर्ट दर्ज कोई नहीं होगी, अब 3 दिन या 4 दिन की छुट्टी है। तो इसलिए मैं रोड पर खड़ा हो गया था और खड़ा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मेरी लेडीज़ों को